नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। वैकेंसी नोटिस आउट हो चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस के लिए निकाली गई है। जैसे पहला ब्रांच है सिविल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए निकाली गई है, जिसके लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech अगर सिविल इंजीनियरिंग से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A3 का रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे ब्रांच में निकाली गई इलेक्ट्रिकल में, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोलर में है। इसके लिए आपको 47 सीटें निकाली गई है। इसके लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया वही रखा गया, 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया। उसके अलावा यहाँ पे तीसरे नंबर पे जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम में भी 20 सीटें निकाली गई है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रखा गया 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए भी A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे है जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल में 14 सीटें निकाली गई। इसके लिए भी आपको सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। चौथे नंबर पे आइए तो देखिए जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल में 3 सीटें निकाली गई, जिसके लिए आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए भी A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। तो यहाँ पे 5वें नंबर पर ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिप्टी कंट्रोलर, इसके लिए आपको 55 सीटें निकाली गई है, जिसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech अगर किसी भी डिसिप्लिन में है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके अलावा है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन में, इसके लिए आपको 5 सीटें निकालेगी। इसके लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर BE/BTech कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके लिए 45 साल, इसके लिए 45 साल का मैक्सिमम एज रखा गया है। और इन सभी पोस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट बात रखा गया कि आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारे पोस्ट के लिए। अगर है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी दिया हुआ है कि EOR EWS OBC कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल फीस जो है 400 रुपये रखा गया है, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं रखा गया, उसके लिए 0 फीस रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे में आइएगा तो आपको दिखेगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको सबसे पहले CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यह फॉर्म जो है ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर में दिया हुआ है। और इसमें किसी भी तरह का समस्या रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।